जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, हर दिन की तरह आज फिर से मैं एक नया सत्संग लेकर आई हूँ और सत्संग बहुत ही ब्लेसिंग भरी सत्संग है। तो सत्संग को पूरा सुनिएगा, अधूरा मत छोड़िएगा। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करने से पहले, वैसे तो यह भी शुक्राना ही है संगत जी, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी संगत जी। लास्ट सत्संग जो मैंने अपने ब्रदर का शेयर किया था, वो दिन मंडे था और डेट थी 13 जुलाई, मतलब 13/7। और मंडे टू मंडे हमारे यहाँ सत्संग भी होता है। और संगत जी, यह अनजाने में भेजा था मैंने। और संगत जी, जिस दिन आंटी जी ने मेरा सत्संग शेयर किया वो दिन भी मंडे था और उस दिन भी घर पे सत्संग था। और टैग लाइन में आंटी जी ने तेरा भाई तेरी अरदास जैसे वर्ड मेंशन किए थे। और संगत जी, जब मैं ये सत्संग सुन रही थी, साथ में गुरु जी की रंगोली के लिए फ्लावर पेटल्स तोड़ रही थी, उसमें रेड पेटल निकला जो बहुत शुभ माना जाता है। गुरु जी ने मेरे भाई को ब्लेस कर दिया, भाई बहन के रिश्ते को ब्लेस कर दिया। रक्षाबंधन आने से पहले ही बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज का, शुक्राना आंटी जी का, जिन्होंने भले ही अनजाने में शेयर किया, बट वो मेरे लिए ब्लेसिंग बन गया। बहुत शुक्राना आंटी जी। गुरु जी का मैसेज आ रहा था, संगत जी अपना बैग पैक कर ले पुत्र, तुझे एक यात्रा ब्लेस की है। वहाँ जाके तुझे तेरे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। चिंता करना छोड़ दे, तेरी सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। वहाँ जाके शुक्राना कर। हाँ जी संगत जी, गुरुजी ने अपने जन्म दिवस पर बड़े मंदिर बुलाया, इससे बड़ी और क्या दात होगी। गुरुजी महाराज का मैसेज आया, तेरे पिता नु न्यू लाइफ ब्लेस कर दी। बहुत बड़ा संकट था जो छोटे में ही टाल दिया। सत्संग सुन, हिंट दे रहा हूँ, शुक्राना करना ना भूली। सत्संग में गुरुजी ने फादर की डेथ और कैंसर के सत्संग सुनवाए और गुरुजी ने उनकी लाइफ ब्लेस कर दी। जी संगत जी, मेरी फादर की हेल्थ बहुत ख़राब हुई थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट भी हुए थे। फादर को डेली जल प्रसाद देते हैं, उनका लोटा ब्लेस करवा के जल प्रसाद रखते हैं। गुरु जी का मैसेज आया, मैं तेरे फादर की बीमारी धीरे धीरे ठीक कर रहा हूँ। संगत जी, गुरु जी महाराज ने मेरे फादर पे भी बहुत मेहर की, जबकि मेरे फादर गुरु जी महाराज से इतना जुड़े हुए नहीं हैं। वो मानते तो हैं, नाम लेते हैं गुरु जी का, बट इतना विश्वास नहीं है उन्हें गुरु जी महाराज पे। बट देखिए संगत जी, कैसे गुरु जी महाराज ने मेरा हाथ थामा और मेरे साथ मेरी फैमिली का, जब गुरु जी यह बोलते हैं कि अगर मेरे साथ फैमिली का एक मेंबर भी जुड़ गया तो मैं उसकी पूरी फैमिली को संभाल लेता हूँ, पूरी फैमिली को तार देता हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज का। पति अंकल के लिए मैसेज दे रहे थे गुरुपा कि तेरे तेरे इन लॉज नहीं चाहते कि तुम दोनों एक साथ रहो। वो तुम दोनों पे ब्लैक मैजिक करते हैं बहुत टाइम से, पर गुरुजी बहुत संभाल रहे हैं, पल पल संभाल रहे हैं और उसमें से निकाल भी रहे हैं बाहर। उनकी सारी क्रियाएं अब उन्हीं पे बैकफायर हो रही है और हमें गुरुजी ने अपने सुरक्षा के घेरे में रखा हुआ है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आ रहा था, रुमाला साहिब चढ़ाना है। पहले गुरुजी ने मुझसे झाड़ू और नमक सेवा ली थी गुरुद्वारे में, अब रुमाला साहिब की सेवा भी
ले ली। गुरुजी ने बंगला साहिब में गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि आंटी तेरे घर में रौनका लगने वाली है, जल्दी नए कपड़े तुझे सिलवाने पड़ेंगे और 1 नंबर अच्छे वाले नए कपड़े सिलवाना, और शोर भी जोरों से होगा और मैं भी आऊँगा। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यहाँ पे समाप्त करना चाहूँगी। कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी महाराज का, संगत परिवार का, आंटी जी का जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं। गुरुजी महाराज सब ते मेहर करे, सबदा भला करे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी के सत्संग बहुत ही ब्लेसिंग भरे सत्संग हैं। अब चलिए दूसरी आंटी जी के सत्संग को सुनते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा ने मुझे आदेश दिया था कि बेटा तू हर वीरवार को अपना सत्संग शेयर कर। तो आज फिर वीरवार है और ऊपर से आज दूसरा नवरात्रि है, आषाढ़ नवरात्रि, और आज रथ यात्रा भी है। प्रभु जगन्नाथ जी की साथ रथ यात्रा शुरू हुई है उड़ीसा में, पुरी में। तो प्रभु जगन्नाथ जी आप सब संगतों को बहुत ब्लेस करें, यही मेरी कामना है। संगत जी, गुरुपा ने मुझे कहा था कि बेटा तेरे पति पर बहुत ज़्यादा वशीकरण है और वो वशीकरण करने वाला तेरे घर के ही इंसान है। तो वो तो मेरी सिस्टर भी है जो चाहते हैं कि मेरा जो घर है वो बर्बाद हो जाए। गुरुपिता महाराज मेरे साथ हमेशा रह रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि तेरे चारों ओर सुरक्षा कवच मैंने तैयार कर दिया है, उसको भेंट पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। गुरुपिता मुझे हर वक्त तितली के रूप में दर्शन देते हैं। कल जब मैं बाहर गई थी तो मुझे येलो तितली के पीले चोले में गुरुपा मुझे नज़र आए। परसों मुझे वाइट चोले में नज़र आए, वाइट तितली के रूप में। गुरुपिता महाराज कहते हैं, बेटा तुझे मैं सीने से लगा कर रखा हूँ, लेकिन तेरी माता पिता के ऊपर बहुत भारी कष्ट है, संकट निकट है, लेकिन तू सत्संग सुन। गुरुपिता के रहते मेरा कोई बाल भी नहीं बांका कर सकता, ये गुरुपिता ने खुद कहा है। गुरुपिता धैर्य तो मैं रख रही हूँ, मेरा सब्र भी आप पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये उम्मीद भी लगा रही हूँ कि जो दुश्मन मेरा घर बर्बाद कर रहा है उनको भी आप कहीं ना कहीं एक दिन ज़रूर देखोगे, उनको भी उनकी कर्मा का ज़रूर सज़ा भोगना होगा। क्योंकि अगर दुश्मन हद से ज़्यादा बढ़ जाए, उनकी लालच उनको किसी को भी जिंदा ना रहने दे, तो गुरुपिता दुश्मनों की भी एक लिमिट होनी चाहिए। वो दुश्मनी निभाते अपनी मानसिकता का संतुलन भी खो देते हैं। गुरुपिता महाराज आप उन सब दुश्मनों को मेरी ज़िंदगी से बाहर कर दीजिएगा। गुरुपिता ने कहा, बेटी तेरी झोली में भरने वाली हूँ खुशियों से, खुशियों का दामन तेरा बड़ा होने वाला है। तेरी माता पिता को भी मैंने हेल्थ और वेल्थ दोनों ही ब्लेस कर दिया। शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी माँ पर बहुत ज़्यादा शारीरिक कष्ट है, उसको भी काट दीजिए। शुक्राना मेरे मालिक, आप सब कष्ट काटते हो, इसके लिए शुक्राना। मेरे पेट में बड़ी बीमारी पनप रही है,
वो भी काट दीजिए। अरदास तो मैं नहीं कर सकती, लेकिन मांग भी नहीं सकती, लेकिन फिर भी आपके पास अपनी बात तो रख सकती हूँ। गुरुपा, मेरे जितने भी कष्ट है इस पूरे सृष्टि में, इस पूरी दुनिया में, इस पूरे जगत में आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है। आप बस मेरे मम्मी डैडी और मेरा कष्ट काट दीजिए। और मेरे हस्बैंड अंकल जो इतना बेरुखी से मेरे साथ बात करते हैं, उसका बुद्धि जो मेरी दीदी ने भी बांटा है, मेरी सासू माँ ने बांटा है, और मेरी एक क्लाइंट जो जिसकी डिवोर्स मैंने ही करवाई है, उसके साथ मेरी हस्बैंड अंकल की नाजायज़ संबंध है। तो ये संबंध भी आपकी देख रेख में समाप्त होनी चाहिए गुरुपिता। कोई किसी का घर बर्बाद ना करे, इसी में ही सबकी अच्छाई और भलाई है। कोई भी किसी पराई शादीशुदा मर्द को ना देखे। दूसरी बाहर की औरतें, इनका काम ही क्या है? दूसरे मर्द को फंसाना, यही इनका काम है, यही इनका साजिश है। गुरुपिता महाराज, ये सब औरतों को अपनी किए की सज़ा भुगतनी ही होती है, और इनको आप सही बुद्धि दीजिए ताकि ये दूसरे शादीशुदा मर्द लोगों को अपने कब्ज़े में ना कर पाए, इनका भी शादीशुदा जीवन बच जाए। गुरुपिता, इन सब को सही बुद्धि दीजिए। मेरे पति अंकल को भी सही बुद्धि दीजिए। आपने कहा कि बेटा, एक दिन तेरा पति अंकल भी मेरा संगत कहलाएगा। तो गुरुपिता, उसके लिए शुक्राना। मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरा पति अंकल भी आपकी संगत में से एक कहलाए और मेरे साथ सत्संग में जाए। बड़े मंदिर तो मैं जा नहीं पाती। आपने ये भी कहा कि बेटा, अपनी मम्मी पापा को साथ लेकर आ, सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है। तूने कहा था अपनी मम्मी पापा को लेकर आएगी, लेकिन गुरुपिता, मेरे मम्मी पापा का जो तबीयत का हाल है वो नहीं जा सकते, लेकिन आप कुछ व्यवस्था कर सकते हैं। आपने ये भी कहा कि बेटा, न्यू गड्डी ले ले, लेकिन मैं गड्डी कहाँ से लूँ? गुरुपिता, मेरे पास तो इतना सामर्थ्य भी नहीं है, मेरे पास पैसों की जुगान भी नहीं है कि मैं अपना नई गाड़ी ले सकूँ। गुरुपिता, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मेरे पास क्षमता नहीं है। और आपने ये भी कहा कि बेटा, तुझे 28 जुलाई तक कोई तेरा सपना पूरा होगा। उसके लिए शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने कहा बेटा, तेरे घर आधी रात को ब्लास्ट होने वाली है, लेकिन तू अगर सत्संग सुनेगी तो शायद ब्लास्ट जो हो सकता था वो रुक जाए। शुक्राना मेरे माल का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपिता, आज रथ यात्रा है। प्रभु श्री जगन्नाथ बलराम सुभद्रा के साथ मैं आपको भी पूछ रही हूँ, और आज नवरात्र की दूसरी दिन भी है, तो आज बहुत पावन दिन है। आज मैंने अपना सत्संग शेयर किया, कल फिर आऊँगी अपना एक नया सत्संग लेकर। शुक्राना मेरे गुरुपिता। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग को पूरा सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा और गुरुजी की ब्लेसिंग लीजिएगा। तो चलिए, सत्संग को यहीं पर रखती हूँ, फिर मैं आऊँगी अगले सत्संग के साथ। और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर अपने सत्संग को लिख कर या फिर अपने वॉइस में सत्संग को रिकॉर्ड कर कर सत्संग भेज सकते हैं। और मुझसे सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हुई है गुरुजी, संगत जी, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।